करो, बंद करो, बंद करो, जनता को तंग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जनता को तंग करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। लोक एकता जिंदाबाद, 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 लोक एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जेके ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, 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 जेके ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेके ड्यूटी कश्मीर हमारा है, जिना तेरी जागीर नहीं, जम्मू कश्मीर हमारा है। प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, वापस लो, वापस लो, प्रॉपर्टी टैक्स बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, प्रॉपर्टी टैक्स बिल वापस लो। वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद, 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 लोक एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोग को तंग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, वापस लो, वापस लो, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो। वापस लो, वापस लो। नहीं, जम्मू कश्मीर हमारा है, मनोज सिन्हा तेरी जागीर नहीं, जम्मू कश्मीर हमारा है, मनोज सिन्हा तेरी जागीर नहीं। जम्मू कश्मीर हमारा है। आज आईडीपी की तरफ से हमने एक कैंपेन शुरू की थी पिछले महीने लखनपुर से कि जब गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी टैक्स और बिजली का राय बढ़ाने का और कई अंधाधुंध फैसले करना शुरू कर दिए। वैसे तो 2-4 साल से हमारे पर लगातार फैसले होते जा रहे हैं और हमारे कपड़े उतरते जा रहे हैं, हम नंगे होते जा रहे हैं। और ऊपर से हमारी तानाशाही का ये हाल हो गया कि गवर्नर साहब जब भी बात करते हैं कोई ना कोई ताना मीना मारते हुए हमें ऐसा समझते हैं कि जैसे उनकी जिगर का टुकड़ा नहीं बल्कि जागीर है, और वह इसकी जागीर हम मानते नहीं। जम्मू कश्मीर हमारा है। लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स की आवाज़ उठाई तो उन्होंने कहा आप आईफोन चला सकते हो और तो टैक्स नहीं दे सकते हो। फिर लोगों ने बात की, बेरोजगारों ने या जो लोग बाहर निकाले गए तो उनको कहा कि क्या नौकरी की दुकान खोली है हमने। जब ये गवर्नर जैसे लोग जो हमारा रक्षा करने के लिए आए हुए हैं, हमारा भला करने के लिए आए हो, और उनकी जबान ऐसी हो तो उसका मतलब वो तानाशाह है। वो अपने आप को एक तानाशाह समझते हैं। उनको पता मुझे ना वोट देकर निकाल सकते हैं ना वोट लेकर निकाल सकते हैं। मैं तो सेंटर से गवर्नमेंट से अपॉइंटमेंट लेकर आया हूँ, होम मिनिस्ट्री से, और मैं जहाँ पर राज कर रहा हूँ और वाकई वो राज ही कर रहे हैं। उनकी तो 4 साल पहले वाली शक्ल देखे और अब देखे तो वो बदल ही गए हैं। उनका रंग रूप भी बदल गया है, आवाज़ भी बदल गई है और कहना भी बदल गया है। इसलिए हमें जो मुझे प्रॉपर्टी टैक्स वाला पता चला तो प्रॉपर्टी टैक्स सवाल ये नहीं है कि पैसे कम लगेंगे या ज़्यादा लगेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स का मतलब है कि हमने जो प्रॉपर्टी अपनी टैक्स देकर बनाई हुई है, हम सुबह से उठकर जब बच्चा पैदा होता है उसका पहला निप्पल दूध का जब उसके मुंह में जाता है तो वो उसे निप्पल टैक्स जीएसटी देकर मिलता है, दूध उसे जीएसटी देकर मिलता है, बोतल उसके जीएसटी देकर मिलता है। इसी तरह हर चीज़ पर हम जीएसटी देते हैं सुबह से लेकर शाम तक। फिर उसमें से जो बचत होती है हम उसे बचा कर रखते 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 उधार लेकर बैंक से लोन लेकर और उसे मिलाकर हम घर डालते हैं, और घर का छत जब पड़ता है तो अब ये कहने लगे उसका टैक्स दे दो। ये कौन सा ना इंसाफ है? ये कोई इंसाफ नहीं है। जहाँ तो आप हमें कोई हाउसिंग ग्रांट दे रहे हो, हमने मुफ्त डाला हो तो उसका आप टैक्स लगाओ तो कोई जुजाजियत बनती है, लेकिन ये कोई तरीका ही नहीं बनता। और फिर खासकर जम्मू कश्मीर जहाँ 30 साल से मिलिटेंसी चल रही हो, जहाँ कोई काम नहीं चल रहा, व्यापार मंदा बन गया, दफा 370 जाने के बाद जम्मू का तमाम मार्केट फेल हो गई है, तमाम ट्रांसपोर्ट फेल हो गई है, टैक्सी ऑटो सब। और उनके बच्चों ने अगर कहीं रहने के लिए छत डाली हुई है तो उस पर टैक्स, और फिर टैक्स का हमें पता है ना, उसके बाद इसकी वेरिफिकेशन होगी, इसका नक्शा देखा जाएगा। जो ड्यूटी वाले अब जमीन बेचने के लिए जो CLU की शर्त लगाते हैं उसमें देखना है कि सड़क कितनी होनी चाहिए, उसका रोशनदान कितना होना चाहिए, उसकी गली कितनी होनी चाहिए। जब इन मकानों की सांबा की वो गलियां देखेंगे आकर, जहां कहां देखेंगे वो कि जहां पर वेंटिलेटर निकला है, जहां कहां देखेंगे कि जहां नाली बनाने के लिए जगह इतनी छोड़ी है या नहीं छोड़ी है। हम फंस गए, लोगों को फंसा के रखना है ताकि ना तो वो घर में रह सकेंगे, ना वो नक्शे बना पाएंगे और ना ही वो जिंदा रह सकेंगे। इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स हमारे पर एक बहुत बड़ी जजिया है। इसे जजिया को बिल्कुल वापस लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, और हम इसके लिए जोरदार आंदोलन को और बढ़ाएंगे। हमने लखनपुर से लेकर कठुआ, हीरानगर, अब आकर जम्मू, कठुआ, सांबा की म्यूनसिपैलिटी को भी हम वार्निंग देना चाहते हैं कि आप में चुने हुए नुमाइंदे हैं,
वार्ड मेंबर जिन्हें कहा जाता है, काउंसलर जिन्हें कहा जाता है, आज कोई और चुना हुआ नुमाइंदा नहीं है, एक काउंसलर है। काउंसलरों को जिम्मेवारी लेनी चाहिए अपने शहर की कि हम नहीं लगने देंगे ये टैक्स। हम उनको अपील करते हैं और हम उनको ड्यूटी याद दिलाते हैं कि ये आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है कि आप अपने सांबा टाउन में ये टैक्स बिल्कुल नहीं लगना चाहिए और आपने जवाब देना चाहिए पास करके रेजुलेशन कि जहां पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये हमारी आज डिमांड है। और उसके साथ बेरोजगारों की, पानी की, बिजली की भी बढ़ाने लगे थे। हमने आवाज़ बुलंद करी कि बिजली के रेट नहीं बढ़ने चाहिए। अब सुना है कि वो रोक लिए है, इसलिए जनता को भी इकट्ठे होने की अपील करेंगे कि आप इकट्ठे हो जाओ और इस पर जो जुल्म सितम हम पर हो रहा है इसकी जवाब दो, नहीं तो ना दो जहां कोई नौकरी मिलेगी। 1 लाख इन्होंने पोस्टें हमारी वालिश कर दी, इसलिए कि जम्मू कश्मीर में मुलाजम आ गई बहुत ज़्यादा है। इसके 1 लाख पोस्टें वालिश कर दी और लोगों को, बेरोजगारों को कोई भत्ता नहीं, कोई नौकरी नहीं, डेली वेजरों को कोई नहीं है, मिड डे मील को कोई नहीं। इसलिए ये बिल्कुल एक तानाशाह सरकार है। जे हम इसका विरोध करते हैं और सख्ती से डिमांड करते हैं कि जे अपने कानून वापस ले। धन्यवाद, शुक्रिया।